अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहर मोहम्मद शहबाज। मोर एक दिलकश, खूबसूरत और इंतहाई चौकन्ना रहने वाला परिंदा है जो बर्मा, जावा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मशरकी एशिया के इलाकों में पाया जाता है। इसके परों की रंगीनी का फैलाव और रक्स इंतहाई खूबसूरत होता है। जब ये अपनी दुम को, जो तकरीबन 155 से 170 इंच तक लंबी होती है, फैलाकर चक्कर काटता है तो नज़रों में मुख्तलिफ रंगों की दुनिया आबाद हो जाती है। तमाम परिंदों में अजीबुल खल्कत मोर है कि अल्लाह ने इसके अज़ा को जिस सांचे में ढाला है और इसके रंगों को एक हसीन तरतीब से मरतब किया है। ये हुस्न, ये जमाल इसके परों से है कि जिनकी जड़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। जब वो अपनी मादा की तरफ बढ़ता है तो अपनी लेटी हुई दुम को फैला देता है और उसे इस तरह ऊंचा ले जाता है कि वो इसके सर के ऊपर साया बनकर फैल जाती है। गोया वो दरीन की इस कश्ती का बादबां है जिसे उसका मल्लाह इधर उधर मोड़ रहा है। वो इसके रंगों पर उतरता है और मुर्गों की तरह जुफ्ती करता है और अपनी मादा को हामिला करने के लिए जोशो जज्बे से नरों की तरह उस पर अटैक करता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सिर्फ़ गुमान करने वालों का गुमान है। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं कि मोर अपने चश्म के बहाए हुए इस आंसू से अपनी मादा को अंडों पर लाता है कि जो उसके दोनों पलकों के किनारों पर ठहर जाते हैं और मोरनी इसे पी लेती है और फिर वो अंडों पर आ जाती है। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि मोर मुर्गों की तरह जुफ्ती करता है और अपनी मादा को हमला करके अंडों पर लाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम गौर से देखो तो इसके परों की दरमियानी टहनियों को चांदी की सिलाइयाँ तस्वर करोगे और इन पर अजीबो-गरीब हाले बने हुए हैं और सूरज की शुआएं जो परों के ऊपर बाल उगें उन्हें जर्दी में खालिस सोना और सब्ज़ी में ज़मुर्द के टुकड़े ख्याल करोगे। अगर तुम इसे ज़मीन की उगती चीज़ों से तशबीह दोगे तो कहोगे कि ये मौसम बहार के चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है, और अगर कपड़ों से तशबीह दोगे तो कहोगे कि ये खुशनुमा यमनी चादर की मांद है, और अगर ज़ेवर से तशबीह दोगे तो कहोगे ये तो रंग बरंगे नगीनों की तरह है। और फिर वो इस तरह चलता है जिस तरह कोई हशाश बशाश और मोतबर हो। और फिर वो अपनी दुम को गौर से देखता है तो अपने हुस्न व जमाल पर कहका लगाकर हंसता है, मगर जब वो अपने पैरों पर नज़र डालता है तो वो इस तरह ऊंची आवाज़ में रोने लग जाता है गोया अपनी फरियाद को जाहिर कर रहा है और अपने सच्चे दर्द की गवाही दे रहा है, क्योंकि इसके पैर खाक सरी रंग के मुर्गे की तरह बारीक होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके परों के बारे में फ़रमाया है, जिस तरह मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाया करते हैं और मौसम बहार में उग आया करते हैं, इसी तरह मौसम ख़ज़ां में इसके पर झड़ जाते हैं और बहार में इसके पर उग आते हैं। बहार का मौसम इसके हुस्न के निखार का ज़माना है। इसी मौसम में जोड़ खाता है। दोस्तों, मोरनी 3 साल की उम्र में अंडे देने लगती है और इसकी औसतन उम्र 35 साल होती है। दोस्तों, मोरनी 1 साल में 12 अंडे देती है और 1 माह तक इन्हें सीती है। मोर अक्सर इन अंडों को तोड़ देता है, इसीलिए इसके अंडे मुर्गी के नीचे रख दिए जाते हैं, मगर मुर्गी के सीने से बच्चों की खूबसूरती में फ़र्क आ जाता है। दोस्तों, मोर अपनी दिलकश खूबसूरती के बावजूद मनहूस तस्वर किया जाता है और घरों में रखना बुरा समझा जाता है। ख्वाब में मोर को देखना जो मायने रखता है,
यकीन मानिए हकीकत में भी मोर को रखने के वो ही मानी हैं। ज़िंदगी में अगर आप परिंदे रखने का शौक़ रखते हैं और अपना घर बर्बाद किए बगैर ये शौक़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो दुनिया में कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनको आप घर में नहीं रख सकते। मोर एक ऐसा परिंदा है जिसको घर में रखने से घर बर्बाद हो जाया करते हैं। बच्चों के निकाह टूट जाते हैं, बात हुई नहीं होती या होकर बिगड़ जाती है। बच्चियां और बच्चे बूढ़े हो जाते हैं या इन्हें तलाक हो जाती है। देखिए मोर जन्नत का परिंदा है और इसके पर को कुरान करीम में रखने का हुक्म है। याद रखिए इंसान को भी जन्नत से उतारा गया है और मोर को भी इंसान के साथ इब्लीस के साथ उतारा गया है। मोर को ये सज़ा दी गई है कि इसके पैर फद्दे होंगे क्योंकि वो अपने परों में शैतान को छुपा कर ले गया था, लिहाजा वो अपनी सज़ा काट रहा है। इसीलिए घरों में मोर रखना दुरुस्त नहीं माना जाता और जिन घरों में मोर होते हैं वो घर अक्सर बर्बाद हो जाया करते हैं। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में एक बात मशहूर है कि जिस घर को बर्बाद करना हो उस घर में मोर छोड़ दें। अगर किसी के घर मोर हों तो आप उन्हें मशवरा दें कि इन्हें घर से निकाल दें। ऐसा करने से आप उनके घरों को नफ़रतों से, अज़ाबों से और टूटने से बचा लेंगे, बल्कि उनके घरों को खुशियों में तब्दील कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।